हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो यहाँ हो रहा था सुबह का वक्त, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह कपड़े को भिगो के रख देती हूँ कि कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ में, क्योंकि आजकल धूप बहुत ही अच्छी हो रही है। तो कपड़े हैं कि जल्दी अगर धो लेंगे तो सूख भी जाएंगे, नहीं तो फिर अगर लेट से धो तो फिर कपड़े आधे सूखते हैं, आधे बाकी रह जाते हैं। तो फिर उन्हें फैलाने का भी टेंशन रहता है कि कहाँ रखा जाए। छत पे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो फिर वो ओस वगैरह से फिर भीग ही जाता है। इस वजह से सूख जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। सुबह नाश्ता वगैरह इसने कर लिया हुआ है, क्योंकि उसे ऑनलाइन क्लास करना है, इस वजह से वो तैयारी कर रहा था। और साथ में मैं अपना किचन के भी काम कर रही थी। मैंने दाल रख दिया हुआ था, चाय बन गई थी मेरी। और यहाँ पर मैंने आलू रखे थे। मैं जा रही हूँ आज आलू की भुजिया बनाऊँगी, सादी भुजिया। क्योंकि रात में मैंने गोभी के पराठे बनाए थे, तो मैंने सोचा इस वक्त मैं सादी भुजिया ही बना लेती हूँ, क्योंकि हर वक्त ज़्यादा तेल मसाला खाना तो अच्छा बात है नहीं। और यहाँ पर वही मैं सेटिंग कर रही थी। बेटे की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मेरे हस्बैंड है नहीं अभी, वो अपने जॉब पे जा चुके हैं। आज उनकी सुबह वाली शिफ्ट थी, तो मैं वही सेटिंग कर रही थी। क्योंकि वो बेटा भी सब कर लेता है, लेकिन वो अभी अपना जो तैयारी कर रहा था, उसने कुछ होमवर्क में फिनिश नहीं किया हुआ था, कुछ उसे याद करना था, तो वही वो बैठ के याद कर रहा था। और मैंने सोचा कि मैं जब तक ये सेटिंग कर देती हूँ ऑन वगैरह, लाइव क्लासेस चलते हैं तो वही सुबह भी थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, क्योंकि मैं किचन का भी काम कर रही थी, साथ में मैंने मशीन भी लगाया हुआ था, कपड़े भी धुल रहे थे, वो भी मुझे बार बार बीच में चेक करना पड़ता है। और यहाँ इसकी क्लासेस भी मुझे बीच बीच में आके देखनी पड़ रही थी, कि मगर जैसे कि मिस वगैरह जो पढ़ाती हैं उसे कुछ ठीक से समझ में नहीं आता ऑनलाइन। और नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो वही मैं ये भी चेक कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और वही मैं देखिए मेरी भुजिया हो गई है रेडी, बस 10 मिनट में। और बाकी मैंने दाल भी मेरा बन ही गया हुआ है, चावल तो बनेंगे बाद में। और मेरी यहाँ पे बेटी भी जग हुई थी, तो उसने भी ब्रश वगैरह कर लिया था, तो मैं उसे ही चाय नाश्ता दे रही थी। कि मैं उसे सुबह जल्दी जगाती नहीं हूँ, सोई रहती है तो मैं छोड़ देती हूँ उसे, क्योंकि फिर वो जग जाती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। क्योंकि छोटी है वो, छोटे बच्चे तो माँ को ज़्यादा ढूंढते हैं, खोजते हैं कि मम्मा यहाँ आइए, मेरे पास आइए। तो उसको भी ब्रश कराना, नाश्ता कराना, तो एक्स्ट्रा ये सब काम हो जाता है। तो वो आराम से सोती है, तो मैं उसे सोने ही देती हूँ। जब वो अपने मर्ज़ी से जगती है तो फिर अपना चाय नाश्ता ब्रश वगैरह सब करती है। थोड़ा उसके पीछे लगना पड़ता है, वो घूमते फिरते ही रह जाती है, नहीं तो जगेगी तो वो 1 घंटा पहले खेलती है, उसके बाद से फिर ब्रश करेगी, नाश्ता करेगी। तो वही थोड़ा उसके पीछे पीछे मुझे लगना पड़ता है कि बेटा ब्रश कर लो। और यहाँ पर कपड़े धुल गए थे, तो मैं उन्हें सूखने के लिए डाल रही थी ड्रायर में। और फिर वही क्या कर रहे कपड़े हो मैं तुम सुखा लोग? के खेल रहे डालूंगी हैं। छत पे। क्या खेल रहे हो? यही खेल रहे हैं, ताजमहल बना रहे हैं। ताजमहल बना रही है? नहीं, ताजमहल नहीं बना रहे, हम लोग केक बना रहे हैं। आज अलीना का बर्थडे है, इसलिए कैंडल काट रहे हैं। नहीं, भैया का बर्थडे है, इसीलिए मैं मेहनत कर। भैया का बर्थडे है तो नीचे तुम लोग क्यों बैठ के खेल दोनों रहे का हो? बर्थडे है। नहीं, एक कोई का बर्थडे। अभी नीचे बैठे हैं, अभी जाके डाइनिंग टेबल पे सजा देंगे। हेलो करो, हेलो। हेलो। और कपड़े भी सूख गए हुए थे, तो मैं उन्हें निकाल के रख दूँगी। मैं भी थोड़ी देर बाद लेकर जाऊँगी इसे छत पे। अभी तुरंत मैं नहीं फैलाती, थोड़ा मुझे कुछ काम था शायद ज़रूरी, तो मैं यहीं पे रख दूँगी उसे। फिर थोड़ी देर बाद मैं उसे छत पे फैलाऊँगी। तो कपड़े वगैरह धुल गए थे, साथ मेरा किचन का भी मैंने कुछ कुछ काम कर लिया हुआ था। पूरा तो अभी काम नहीं ख़त्म हुआ था, क्योंकि सब कुछ मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी साथ में ही कर लूँ। और यहाँ पर फिर मैं कपड़ों को निकालने के बाद आ गई थी बिस्तर ठीक करने के लिए। मैंने सोचा मैं बिस्तर को ठीक कर दूँ, सब बच्चे जगी गए हुए हैं, तो फिर फैला के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो वही मैं बिस्तरों को ठीक कर देती हूँ। और बच्चे दोनों बैठ के खेल रहे थे। बेटे का एक क्लास शायद हो गया हुआ था, एक क्लास हो गया हुआ था। 9 बजे से एक क्लास उसकी स्टार्ट होती है, तो वो हो गई थी। उसके बीच में उसको ब्रेक मिला हुआ था, फिर उसके बाद से उसकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े ब्रेक पे उसकी क्लासेस 1 बजे तक चलती हैं। ठीक ही है बच्चे, अभी तो जैसे कि स्कूल वगैरह बंद है, तो क्लास रहेगी तो ठीक रहेगी, नहीं तो पूरे दिन बच्चे फिर पढ़ाई करते नहीं, पूरे दिन
एकदम मतलब बिल्कुल खेलना ही खेलना सिर्फ होता है उन लोगों का। पढ़ाई करने को बोलो तो कहेंगे नहीं कि शाम में होगा, तो कम से कम क्लास के बहाने पढ़ाई हो जाती है थोड़ी सी। जो भी हो, ऑनलाइन तो उतने ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी ना से हाँ तो कुछ होता है। तो वही पढ़ाई करेगा वो अपनी, और मैं यहाँ फिर चली आती हूँ अपना मतलब नाश्ते के, और मतलब चाय नाश्ते जो हमने किया हुआ था वो बर्तन गंदा था, और जो मैंने दाल बनाया था वो कुकर गंदा थी, तो वही सब मैं धो लूँगी। उसके बाद से फिर मैं अभी किचन भी मैंने अभी साफ़ नहीं किया हुआ है अपना, तो मुझे किचन वगैरह सब अभी साफ़ करना है। तो काम तो ऐसे ही मतलब पूरे दिन का ही लगा ही रहता है, मतलब कुछ न कुछ काम रहता ही है, क्योंकि ठंड के दिन में भी दिन बहुत ही छोटा होता है। और मतलब ठंड में थोड़ा हम सुबह एकदम, मैं काम सुबह से नहीं स्टार्ट करती, थोड़ा मैं आराम से ही काम करती हूँ, क्योंकि मतलब हस्बैंड भी सुबह वैसे ही चाय नाश्ता करके ही चले जाते हैं, फिर दोपहर में आते हैं तो खाना खाते हैं। और बेटे की भी अब स्कूल नहीं चल रही है भैया, तो आराम से ही मैं करती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी तो है नहीं, तो फिर क्या जल्दबाजी करके क्या मतलब फ़ायदा है, आराम से अपना काम कर लो। तो वही मैं थोड़ा आराम आराम से ही कर लेती हूँ। ठंड का भी मौसम है अभी, वैसे भी टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो ठंडा लगता है। वैसे तो हम मोटर चला के जब चाहे ताज़ा पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है, स्विच नीचे है तो मैं बार बार नीचे नहीं जाती स्विच ऑन करने, इस वजह से टंकी के पानी ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन कोई नहीं, आदमी करेगा तो कर ही लेगा। और यहाँ पर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया हुआ था, और अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया हुआ है, मुझे अभी झाड़ू लगाना है। और यहाँ पर भी मेरी बेटी बैठ के खेल ही रही थी। और ये मैंने जो रात में गोभी के पराठे बनाए थे, उसी का कुछ थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, तो मैं जा रही थी ये बच्चों को मतलब यही नाश्ता बना के दे दूँगी, गोभी का पराठा। मेरा बेटा भी मतलब बोल ही रहा था कि मम्मा बना के दे दीजिए, तो वही मैं उसको बना के जा रही थी देने। और अभी हो गया था दोपहर का वक्त, मेरे हस्बैंड आ गए हुए थे, करीब 2:30 बज रहे थे, तो वही मैं उन्हें जा रही हूँ खाना देने। मतलब चावल तो मैंने अभी बनाया है, तो चावल तो गर्म है ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा दाल और सब्ज़ी को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, क्योंकि पूरा ठंडा हो गया है, सुबह का रहता है तो ठंडा हो ही जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा गर्म कर दूँगी तो हो जाएगा। और वही मैंने मतलब सिर्फ आज सादी भुजिया ही बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा उनके लिए अगर मैं अंडा बना देती हूँ, तो मैं ऐसे ही सादा बना रही थी, अंडा इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, प्याज वगैरह, ऐसे ही बनता है जो पूछ, वही मैं बना के उन्हें दे रही थी। और बाकी बच्चे तो दोनों नीचे खेल रहे थे, फिर मतलब मैं उन्हें खाना दे दूँगी। तो अभी इस वक्त तो उसके बाद मैं अभी कोई काम नहीं करूँगी, दोपहर का वक्त है तो मैं थोड़ा इस वक्त आराम ही करूँगी। बाकी मैं उसके बाद थोड़ा देर आराम करने के बाद से मैं फिर अपना जो काम वगैरह मैं स्टार्ट करूँगी। बर्तन भी मैं अभी नहीं धोऊँगी, शाम में ही मैं धोऊँगी, मैं नहीं धोती दोपहर में बर्तन, मुझे मतलब थोड़ा सा आराम करने का दिल करता है खाना खाने के बाद से, इस वजह से मैं ये सब फिर बाद में ही करूँगी। यहाँ पर ही मेरे हस्बैंड खा रहे थे खाना, मैंने खा लिया हुआ था, मुझे मतलब भूख लग गई हुई थी तो मैंने थोड़ा सा खा लिया हुआ था। और यहाँ पर हो गया था शाम का वक्त, बच्चे भी खेल के आ गए हुए थे, तो बच्चे बैठ के कर रहे थे अपनी पढ़ाई। और देखिए मेरी बेटी वहाँ पे जाके बैठी हुई है, वो मेरे पास नहीं बैठ रही थी क्योंकि बोली थी कि नहीं आपके पास बैठूंगी तो आप डांटती हैं पढ़ाते वक्त, तो मैं अलग बैठ के पढ़ूंगी, मैं नहीं बैठूंगी आपके पास, ऐसे ही करती है, पढ़ने के डर से बात बनाती है बस। उसके बाद से मोटर चल रहा था, तो मैं किचन में आ गई थी पानी भरने के लिए, मतलब पानी था सुबह मैंने भरा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मोटर चल रहा तो पीने के लिए ताज़ा ताज़ा पानी भर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के जो पानी थे हो गए थे ठंडे, तो अभी मोटर चलता है तो बिल्कुल मतलब ताज़ा पानी, हल्का हल्का जैसे कि गुनगुना आता है वैसे ही पानी आता है, तो मैं भर लेती हूँ। और यहाँ पर शाम का वक्त था, तो मेरे हस्बैंड चिकन लेके आए हुए थे, आज बच्चों का मन है चिकन खाने का, तो वही मैं साफ धो रही थी उसे, बच्चों क्या हम सबका ही मन था खाने का, तो फिर वही लेके आए थे, तो मैं मैंने सोचा कि मैं धो के रख दूँ इसे, फिर बनाऊंगी थोड़ी देर में। एकदम मतलब एकदम ताज़ा था। और फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद से मैं मतलब यहाँ पे किचन में आ गई हुई थी, वही मुझे चिकन बनाना है तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। तो नॉर्मली तो मैं अगर 1-2 प्याज होता है तो मैं ऐसे ही कट करके डाल देती हूँ, लेकिन मुझे अगर मतलब जैसे कि चिकन में ज़्यादा प्याज जाता है तो मैं चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज है मतलब बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे एकदम बारीक चॉप हो जाते हैं,
जैसे कि चिकन की ग्रेवी जो है ना बहुत ही अच्छी बनती है, तो मैं तो चिकन के लिए इसी में प्याज कट करती हूँ चॉपर में ही। मैंने इसे मंगाया हुआ था, बहुत मुझे करीब 1.5 साल या 2 साल हो गए, अभी तक मेरा बहुत ही अच्छा है, मतलब यूज़ होता है। इसका ब्लेड वगैरह भी अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था। ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है, अब ml कितना है मैं तो भूल गई, लेकिन महंगा भी नहीं है ज़्यादा, 150 का ही आया था। तब से मैं इसे यूज़ ही करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो प्याज बहुत अच्छे से इसमें चॉप हो जाता है। और बाकी मुझे तो यही बस आज खाने में मुझे यही चिकन बनाना है, और उसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी। मतलब बच्चे तो जिद कर रहे थे बिरयानी बनाने के लिए, लेकिन मेरा आज मन नहीं था बनाने का। मतलब मसाले तो सब है ही, लेकिन मतलब आज नहीं था मेरा मन, इस वजह से मैंने कहा कि नहीं आज नहीं, फिर कभी बनेगी बिरयानी, आज मैं रोटी बना देती हूँ। तो वही मैं तैयारी कर रही थी। इस सब की तैयारी करने में भी तो बिरयानी, जैसे कि बिरयानी हम बनाते हैं तो उसकी तैयारी करने में तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेट तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरा नहीं मन था आज बनाने का, तो मैंने नहीं बनाया। फिर वो जब हम खाना खाने बैठे हुए थे तो बच्चे बोले थे कि मम्मा ने आपने बिरयानी क्यों नहीं बनाया है। तो मैंने कहा मैं फिर किसी दिन बना दूँगी, आज रहने दो। और वही उसके बाद से आज मतलब हस्बैंड दूध लेके आए हुए थे। आज दूध नहीं, सुबह के वक्त में दूध नहीं मिला था, दूध ख़त्म हो गया हुआ था दुकान में। तो फिर बच्चे जिद कर रहे थे कि नहीं हम मतलब दूध नहीं मिलेगा तो हम खाना भी नहीं खाएंगे। तो वही मेरे हस्बैंड कहते तो मुश्किल से आधा लीटर ही दूध मिला है, तो वो लेके आए थे। मतलब आज वो था ना क्या, मकर संक्रांति की वजह से शायद दूध मतलब शॉर्टेज पड़ गया था आज दुकान वगैरह में, मतलब ज़्यादा बिक्री हो गई होगी, तो फिर दूध नहीं मिला था आज सुबह के वक्त। तो वही बस त्यौहार वगैरह में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं दूध, जैसे कि मकर संक्रांति में लोग दूध मतलब दूध का कुछ दही वगैरह जमा के दही चूरा शायद खाया जाता है, इस वजह से ज़्यादा मतलब बिक्री हो गई थी, तो हमें नहीं मिल पाई दूध, तो सिर्फ आधा लीटर मिला। और मैं यहीं पे बना रही थी अपना चिकन, मैं बना रही थी, और साथ में मुझे बनाना है रोटी। तो चिकन तो मैं मतलब ऐसे ही चिकन को मैंने प्याज में फ्राई कर लिया हुआ है। अभी मैं उसे सिर्फ प्याज में फ्राई कर रही थी, भी मैंने उसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डाले थे। और साथ में मैंने आटा भी यहाँ गूँथ लिया हुआ है, क्योंकि लेट हो रहा था। मतलब जैसे मैं टाइमली जिस टाइम पे खाना बनाती हूँ उससे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में दोनों जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे मतलब भूख लगी हुई है शोर मचाने लगते हैं। तो जल्दी हो जाएगा, तो फिर मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे चिकन में मसाला वगैरह जो था मैं सब डाल के भून लूँगी उसे, फिर मैं उसे दूसरे आंच पे रख दूँगी, और उस साइड में चिकन भी होता रहेगा और मैं इस साइड में रोटी भी बना लूँगी। और देखिए मेरा चिकन हो गया है फ्राई, मसाले वगैरह भी बहुत अच्छे से हो गए हैं फ्राई। इसमें मैंने मतलब मसाले वसाले सब डाल दिया हुआ है सब कुछ। और देख लीजिए यहाँ पर मसाले बहुत ही अच्छे से भुन गए हुए हैं, बिल्कुल प्याज भी एकदम जल्दी ही से गल जाता है। और मैं लगा देती हूँ पानी, ज़्यादा पानी मैं नहीं लगाऊँ क्योंकि रोटी से खाना है, तो रोटी से ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, रोटी से तो थोड़ी सी ग्रेवी में हो जाती है। और यहाँ मेरी बेटी खा रही थी चिकन। क्या खा रही हो बेटा? क्या खा रही हो? चिकन। चिकन खा रही हो? अच्छा लग रहा है? टेस्टी बना है? इधर देखो, अच्छा है ना? खाओ। तो यहाँ पर मेरा चिकन भी हो गया है वो रेडी, और मेरा आटा भी हो गया हुआ है, मतलब गूँथ के रखे हुए मुझे 10 मिनट हो ही गया हुआ है। तो उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए रोटी। और बस मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर मतलब मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।